Season's greetings and may you all have a very happy Diwali. ये वाली जो रीडिंग है ये सन साइन और मून साइन के लिए है। असेंडेंट वाली हम बाद में करेंगे, जब हम राहु केतु करेंगे तब असेंडेंट करेंगे। ये सिर्फ सन साइन और मून साइन। तो ये है पाइसिस यानी कि मून राशि के लिए, मीन राशि के लिए। और मीन के लिए जो ओरेकल गाइडेंस है वो है ज्वाल खुल की। वो कहते हैं कि धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप जिंदगी के इस पड़ाव पर एक खास रास्ते पर हैं और आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है, उसे आप बहुत सोच समझ के हर कदम चलना है और तभी आप अपनी जिंदगी में खुशियां पा पाओगे। और चारू कहता है कि एंजल्स आपको अपना लाइट वर्कर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनका संदेशा, उनका मैसेज लोगों तक पहुंचाएं और लोगों में प्यार खुशियां बांटें। और लोगों की जिंदगी का अंधेरा उनकी जिंदगी से दूर करने में मदद करें। अम, वो कहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। फाइनेंशियली भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो होगी नहीं, क्योंकि वो आपका साथ दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। अम, जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक जाएगा कैसे? तो खर्चा अगर होगा तो खर्चा तो होगा, काफी होगा, लेकिन आएगा तभी होगा ना। उसके अलावा आपके दिमाग में इस वक्त वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। और मैंने दोनों ही ओरेकल कार्ड्स ले लिए, टैरो तो लिया ही नहीं। कोई नहीं, आपकी किस्मत में ये था, पर मैं टैरो लेती हूँ। एक मिनट। तो नो वंडर आई एम थिंकिंग ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। तो आपके माइंड में इस वक्त बहुत कंफ्यूजन है और आपको थोड़ा सा थम के धीरे धीरे अपने खुद को पहचान के, खुद को जान के, सोच समझ के आपको फैसले करने चाहिए। और एंजल से अगर आप मदद मांगेंगे तो वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपको मदद भी करेंगे। मैंने टैरो निकाला तो था, वो गया किधर? एक सेकेंड, ये रहा। हाँ। तो हो जाता है कभी कभी। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स थे, अब मुझे ये सारे सबके लिए करने पड़ेंगे, पता है। सो दैट इज व्हाट द एंजल्स वांटेड, दैट्स व्हाट द यूनिवर्स वांटेड, आई विल टेक इट एज दैट। सो ठीक है, आई विल डू दैट व्हाटएवर दे आर बिडिंग। सो टैरो कहता है कि कुछ अगर आपने न्यूमरोलॉजी नहीं देखी है, न्यूमरोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मेरी सलाह है कि आप देख लें, तब आपको पता चलेगा कि मीन राशि है ना, राहु आ गया है मीन राशि में आज से। आ, कुछ लोगों के साथ झगड़ा, कुछ लोगों के साथ मनमुटाव, मन करता है कुछ लोगों को छोड़ के चले जाओ, और सारा दुनिया का बोझ आपके अकेले के कंधे पे आप लेकर बैठे हो। तो आपको थोड़ा सा मेंटली थकावट भी महसूस होगी और इस तरह की चीजें महसूस होंगी। लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव ये है कि अगर आपका काम में जब कंपटीशन होता है, जब तक कंपटीशन नहीं होता इंसान अपना बेस्ट नहीं देता। तो जब कंपटीशन होगा तो यू विल डू योर बेस्ट, और तब आपका वो चमक के आएगा और तरक्की होगी। उसके अलावा कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे एक वक्त आ जाता है कि आपको आगे बढ़ना ही है, क्योंकि आप जब तक कुछ चीजें जो आपकी जिंदगी में सही नहीं चल रही उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे तो बेहतर चीजें आपकी जिंदगी में कैसे आएंगी। और मैंने ऐसे चीजें
इट कुड बी थिंग्स, इट कुड बी पीपल। तो हाँ, अगर आप समझ गए कि मैंने क्या कहा। उसके अलावा जब मैं कहती हूँ कि सारी दुनिया का बोझ आप अपने सर पर लेके बैठे हैं, तो उसका मतलब ये भी है कि काम बहुत ज्यादा काम होगा। अब भाई आप जॉब में हैं तो वो अलग बात, फिर तो आपको कोई ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता है, आपका बॉस ओवर टाइम काम कराता है, वो आप जान। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं, जो कि ज्यादातर यहाँ पर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आपका काम तो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली कि इनकम भी तो बढ़ेगी। तो थोड़ा सा एक कभी कभी टाइम आता है जब काम ज्यादा आता है और तब इनकम भी बढ़ जाती, तो कर लो। उसके बाद पर थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाओ। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, खास करके हाई हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था मीन राशि के लिए। अब बढ़ते हैं आगे।